हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। और बेसिक वीडियोस जो कोर्स जो आपको दिए गए हैं बेसिक कॉन्सेप्ट्स के, आप लोग वो देख चुके होंगे। दोस्तों, हम लोग यूट्यूब पे अपना स्टार्ट करने जा रहे हैं डीआई और रीजनिंग की प्रैक्टिस की सीरीज। इसमें हम लोग जितने भी पीवाईक्यू के क्वेश्चंस आए हैं एक एक करके हम लोग उनको डिस्कस करेंगे। लेकिन इससे पहले डीआई के सवाल सॉल्व करने जाते हैं आप, तो उसमें कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स की आपको जरूरत होती है। तो हम लोगों ने उन कॉन्सेप्ट्स को समझा रखा है अच्छे से, और उसकी फ्री वीडियो आपको एकेजे एकेडमी की ऐप पे अवेलेबल है। तो आप लोग जा करके वहां से रिकॉर्ड कर सकते हैं, मतलब रिकॉर्डेड वीडियो आप वहां से देख सकते हैं। ठीक है, और वहां पे बेसिक काफी अच्छे से हमने समझाया हुआ है। तो यहाँ हम लोग सीधे स्टार्ट करेंगे और हम लोग डीआई के क्वेश्चंस को सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चलिए। दोस्तों, जैसा कि आप सब देख पा रहे हैं कि आपकी स्क्रीन पे ये एक टेबल है और ये एक क्वेश्चन कुछ लिखा हुआ है। तो आपकी परीक्षा में जब डेटा इंटरप्रिटेशन के सवाल आएंगे तो वो कुछ इसी तरीके से दिखेंगे आपको। ठीक है, तो तब तक आप लोग वीडियो को पॉज कीजिए और आप लोग एक बार देखिए कि ये क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, और आप लोग इसको समझने की कोशिश कीजिए। मैं समझाता हूँ क्या है। देखिए, कह रहा है क्वेश्चन, द फॉलोइंग टेबल शोज द परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, इसमें क्या दिया हुआ है? परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन। किस चीज का? परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। ठीक है ना, ऑफ किस चीज का दिया हुआ है? टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एंड टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स। ठीक है, अब देखिए, जैसा कि आपको पता है कि स्टूडेंट्स है तो स्टूडेंट्स में तो बॉयज और गर्ल्स दोनों आ जाएंगे। तो इस टेबल में क्या दिया हुआ है आपको? परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एंड टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स स्टार्टिंग इन 6 कॉलेजेस। 6 कॉलेज, ए से एफ तक कॉलेज का नाम है। तो इन 6 कॉलेजेस में कितने स्टूडेंट्स हैं और कितनी गर्ल्स हैं, इन सब का परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एंड गर्ल्स स्टडिंग इन ऑल द कॉलेजेस टुगेदर आर 60,000 एंड 24,000 रिस्पेक्टिवली। तो आपको यहाँ पे ये भी बात बोल दिया कि जो टोटल स्टूडेंट्स हैं वो 60,000 है, जो कि इन सारे कॉलेजेस में मिला के जो है वो 60,000 है, और टोटल गर्ल्स जो है वो 24,000 है। ठीक है, तो इनका परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन आपको दिया हुआ है। अगर आप एक बार देखना चाहें, जैसे कि ये बॉयज का परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन है। ठीक है, तो एक बार मैं सबकी सहूलियत के लिए, सबके फायदे के लिए एक बार बताया तो देना चाहता हूँ कि ये टेबल कैसे रीड करते हैं हम लोग। ठीक है, देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कॉलेज वाइज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्टूडेंट्स, यानी इस टेबल में कॉलेज वाइज स्टूडेंट्स का क्या डिस्ट्रीब्यूशन है उसकी चर्चा की गई है। तो देखिए, यहाँ पे कॉलेज के नाम है, कॉलेज ए बी सी डी ई और एफ। ठीक है, ये आपको 6 कॉलेजेस के नाम दिए हुए हैं, और यहाँ पे बताया गया है इनका परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन। जैसे बात करें अगर स्टूडेंट्स की, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, देखिए आप ये बात ध्यान रखिएगा। बहुत सारे लोग ये गलती करते हैं कि स्टूडेंट्स में वो समझते हैं सिर्फ बॉयज। तो स्टूडेंट्स में तो भाई गर्ल्स स्टूडेंट भी होंगे ना, गर्ल्स प्लस बॉयज, ये हो जाएंगे आपके स्टूडेंट्स में। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे आपको परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है। आप लोग तुरंत जो है इन सबको एक बार ऐड करके देखेंगे तो ये 100% आ रहा होगा। देखिए, देख लेते हैं। 9 3 12 8 20 6 26 4 30 के 0, हाथ में लगा 3 1 4 2 6 7 8 2 10। ठीक है, तो ये 100% आ रहा है। इसी तरीके से ये परसेंटेज भी जो है, ये प्रतिशत, इनको भी आप जोड़ेंगे तो ये 100% आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि जितने भी बच्चे हैं, जैसे 60,000 के 10% बच्चे जो हैं वो कॉलेज ए में पढ़ रहे हैं। 60,000 टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है। तो हमारा पहला ए के सामने यहाँ पे स्टूडेंट्स आउट ऑफ 60,000 10 लिखने का मतलब है कि 60,000 बच्चों में से 10% जो बच्चे हैं वो कॉलेज ए में पढ़ रहे हैं। ठीक है, अच्छा, यहाँ पर आपको ये भी चीज दिया हुआ है कि गर्ल्स जो है, गर्ल्स आउट ऑफ 24,000 की, मतलब ये जो 60,000 जो टोटल स्टूडेंट्स हैं इसमें से 24,000 आपके गर्ल्स है। ठीक है, तो फिर आपके बॉयज कितने हो गए? तो आप यहां से देख सकते हैं,
अगर 24,000 गर्ल्स हैं, 60,000 टोटल स्टूडेंट्स हैं, तो ये आप सब लोग जानते हैं कि 36,000 आपके 36,000 हो गए आपके बॉयज, ठीक है। तो ये गर्ल्स का नंबर 24,000 आपको पता है। तो अब यहाँ पे 15% लिखा हुआ है और ये ए कॉलेज के सामने है, इसका मतलब हुआ कि कॉलेज ए में, ठीक है, मतलब जितनी भी लड़कियां इन सारे 6 कॉलेज में पढ़ती हैं उसमें से 15% गर्ल्स कॉलेज ए में पढ़ती हैं। ओके, 24,000 टोटल लड़कियां हैं जो कि इन 6 कॉलेज में पढ़ती हैं, उनमें से 15% गर्ल्स कॉलेज ए के अंदर पढ़ती हैं, 12% गर्ल्स कॉलेज बी के अंदर पढ़ती हैं, 18% कॉलेज सी के अंदर, 14% कॉलेज सी डी के अंदर, और फिर ई और एफ का उसी तरीके से दिया हुआ है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को अभी तक ये टेबल में क्या दिया हुआ है, किस तरीके से दिया हुआ है, कैसे समझना है इसको, आप लोग ये समझ चुके होंगे। ठीक है, तो मैं इसको क्लीन कर देता हूं एक बार और फिर हम लोग आगे देखेंगे कि क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग इसको अच्छे से समझें, 2 बार 3 बार देखिए, रिपीट कीजिए, अगर आपको नहीं समझ में आया तो ठीक है, समझ में आ जाएगा, काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस पे सवाल आते रहते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग अपने पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो फिर से हमने यहाँ पे टेबल को डाल दिया है ताकि आप लोग को क्वेश्चन देखने में सहूलियत होगी। तो क्वेश्चन कह रहा है पहला, द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ बॉयज, ठीक है, नंबर ऑफ बॉयज एंड नंबर ऑफ गर्ल्स स्टडिंग इन कॉलेज डी। ठीक है, ये कॉलेज डी की बात कर रहा है। डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ बॉयज एंड नंबर ऑफ गर्ल्स स्टडिंग इन कॉलेज डी इज। तो ये आपसे पूछ रहा है कि कॉलेज डी के अंदर लड़के और लड़कियों की संख्याओं में क्या अंतर है। ठीक है, तो आप देखिए, अगर डी की कॉलेज की बात करें तो डी कॉलेज में टोटल बच्चे कितने पढ़ रहे हैं, 18%, 18% ऑफ 60,000। ठीक है, तो आप निकालना चाहेंगे यहां पे टोटल, टोटल स्टूडेंट इन डी, ये क्या हो जाएगा। अगर आप इसे ध्यान से देखें तो ये 18% ऑफ 60,000, यही तो होंगे टोटल स्टूडेंट्स, ठीक है ना, 18% ऑफ 60,000। ठीक है, तो फिर आप इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये क्या हो जाएगा। चलिए हम यहाँ पे चलिए यहीं पे निकाल लेते हैं। ठीक है, 18% ऑफ 60,000 कितना हो गया, ये 18 छक्के 108, 2 0 और, तो ये हो गए टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन डी कॉलेज। ठीक है, यानी डी कॉलेज के अंदर कितने टोटल बच्चे आ गए, यहां हम लोग लिख सकते हैं भैया, ये हो गया हमारे 10,800। ठीक है, अब ये टोटल बच्चे हो गए हमारे पास। हमसे पूछा द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ बॉयज एंड द नंबर ऑफ गर्ल्स। तो आइए हम गर्ल्स का नंबर निकाल लें कि डी कॉलेज के अंदर कितनी लड़कियां हैं। ठीक है, तो लड़कियां कितनी है, 14% ऑफ 24,000, 24,000 की 14% लड़कियां हैं। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। आइए, नंबर ऑफ गर्ल्स इन डी कॉलेज, ठीक है, तो 14% ऑफ 24,000, यही तो करेंगे। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, 14/100 इंटू 24,000। ठीक है, अगर आप इसे देखेंगे ठीक है, 3360, तो 3360 गर्ल्स आ गई। ठीक है, 3360
ये क्लियर है? तो नंबर ऑफ गर्ल्स हमें पता चल गया और टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हमें पता चल गया। तो क्या आप नंबर ऑफ बॉयज इन डी कॉलेज नहीं निकाल सकते हैं? कितने लड़के हैं, क्या आप ऐसा नहीं निकाल सकते हैं? आप इसमें से घटा दीजिए। देखिए घटाएंगे, चलिए 7440 है ना। तो ये हो गए आपके नंबर ऑफ बॉयज। भाई टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स में से आप नंबर ऑफ गर्ल्स को हटा देंगे तो आपके नंबर ऑफ बॉयज बच जाएंगे। अब जो सवाल में आपसे पूछ रहा है वो पूछ रहा है डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ बॉयज एंड द नंबर ऑफ गर्ल्स। तो अब वो आपसे इसका और इसका डिफरेंस पूछ रहा है। तो 7440 में से 3360 को आप घटाएंगे तो वो क्या आएगा? 7440 में से आप 3360 को घटाएंगे तो 0, 14 में से 6 हो गया 8, और यहाँ पे 3 में से 3 गया 0, 7 में से 3 गया 4, 4080। ठीक है, तो ये आप देखेंगे अगर तो आपको बी ऑप्शन करेक्ट है, ये आपको उत्तर हो जाता है। तो ये समझ में आ गया होगा। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं हम लोग। देखिए अगर आप लोग एक बार टेबल समझ जाएंगे और बेसिक्स जो कुछ परसेंटेज का हमने यूज किया ये सभी आपको फ्री वीडियो में मिल जाएगा, तो आप लोग जाकर के वहां से जरूर देखिए, जरूर सीखिए, आपको काफी हेल्प मिलेगा उससे। चलिए अगला सवाल, द नंबर ऑफ गर्ल स्टूडेंट्स, ठीक है, नंबर ऑफ गर्ल स्टूडेंट्स स्टडिंग इन कॉलेज सी एज अ परसेंटेज ऑफ द नंबर ऑफ बॉयज स्टडिंग इन कॉलेज ई इज। तो कह रहा है कि महाविद्यालय ई में अध्ययनरत महाविद्यालय ई में अध्ययनरत लड़कों की संख्या के प्रतिशत के रूप में महाविद्यालय सी में अध्ययनरत छात्राओं की संख्या कितनी है? बेसिकली कह रहा है कि ई में नंबर ऑफ गर्ल्स स्टडिंग कॉलेज सी एज अ परसेंटेज ऑफ द नंबर ऑफ नंबर कॉलेज ई में जितने बच्चे हैं उसकी तुलना में, उसके परसेंटेज के रूप में कॉलेज सी में जो लड़कियां पढ़ रही हैं तो वो कितनी है। ठीक है, जी बिल्कुल। देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, हमारे पास कॉलेज सी यहाँ पे है, ठीक है, कॉलेज सी की बात कर रहा है और कॉलेज ई की बात कर रहा है। कॉलेज सी के लड़कियों के बारे में बात कर रहा है, नंबर ऑफ गर्ल स्टूडेंट स्टडिंग इन कॉलेज सी। तो भाई कॉलेज सी के अंदर हमारी 18% लड़कियां हैं, 18% ऑफ 24,000। ठीक है, ये क्लियर है। और फिर कॉलेज ई के अंदर जो लड़के हैं, नंबर ऑफ बॉयज स्टडिंग इन कॉलेज ई, तो इसका परसेंटेज हमें निकालना है। देखिए वही है, हम फिर वैसे भी कर सकते हैं कि कॉलेज सी में लड़कियां निकाल लें, कॉलेज ई के अंदर हम लड़के निकाल लें। कॉलेज ई के अंदर आपको लड़का निकालना है तो कॉलेज ई के अंदर आपको लड़की भी निकालनी पड़ेगी पहले। फिर टोटल स्टूडेंट्स में से आप लड़कियों की संख्या को घटा दीजिएगा तो आपको लड़कों की संख्या मिल जाएगी। और अगर आपको लड़कों की संख्या मिल जाएगी उसके बाद फिर आप उसका इस्तेमाल करके परसेंटेज, जो कि सवाल में आपसे पूछ रहा है प्रतिशत, वो आप निकाल सकते हैं। ठीक है, तो चलिए 18% ऑफ यही निकाल लेते हैं। 18% ऑफ 24,000 निकालना है आपको, ठीक है ना, कॉलेज सी में तो यही है। तो अगर आप देखेंगे तो ये कितना हो जाता है, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म हो जाएगा, 0, 1872 के 2, 7, 36, 7, 43, 4320 गर्ल्स आ गई आपको। ठीक है, आपसे देखिए 18% है तो नीचे 2 जीरो आएगा परसेंट करेंगे तो ये परसेंट से ये 2 जीरो खत्म हो गया, आप सीधे गुणा कर दीजिए। 1872 के अपना 7, 1836, 7, 43 और 1 जीरो तो जीरो बटा दिए। 4320 लड़कियां हैं कॉलेज सी के अंदर। कॉलेज ई के अंदर आप नंबर ऑफ बॉयज चाहिए आपको, तो नंबर ऑफ बॉयज के लिए आपको नंबर ऑफ गर्ल्स भी चाहिए, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स भी चाहिए। देखिए 20% ऑफ 24,000 आपको निकालना है। ठीक है, फिर से वही परसेंटेज से 2 जीरो खत्म। अब
आपको 24 दूनी 48 और ये 0 यहाँ का, 0 यहाँ का। इतनी लड़कियां हैं कॉलेज ई के अंदर, और टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं कॉलेज ई के अंदर भाई? 16/100 इंटू 60,000, चलो 96, फिर से डबल 0। तो कॉलेज ई के अंदर टोटल स्टूडेंट्स आ गए 9600, लड़कियों की संख्या आ गई 4800। तो अब बताइए बॉयज कितने होंगे कॉलेज ई के अंदर? कुछ नहीं करना है, 9600 में से 4800 को घटा देना है। और जब आप ऐसा करेंगे तो आपको मिलेगा कि बॉयज भी कितने हैं, 4800 कॉलेज ई के अंदर। अब आपसे पूछ रहा है कि नंबर ऑफ गर्ल स्टूडेंट्स स्टडिंग इन कॉलेज सी एज अ परसेंटेज ऑफ द नंबर ऑफ बॉयज स्टूडेंट्स स्टडिंग इन कॉलेज ई। इसका मतलब कि हमें निकालना है नंबर ऑफ गर्ल स्टूडेंट्स इन कॉलेज सी, दैट इज 4320 बटे, और नंबर ऑफ बॉयज इन कॉलेज ई मतलब 4800, और इसका हमें निकालना है प्रतिशत, तो हम 100 से गुणा कर देंगे, इसको सॉल्व कर देंगे। ठीक है, 3 से ये कट रहा है और 3 से ये भी कट रहा है, 16 से कटेगा क्या? चलिए 3 से पहले काट देते हैं, 3 से 16 मतलब कट गया। ठीक है, और फिर 3 से 16 बार में, और 3 से ये कितना हो जाएगा? 3 एकम 3, 1 3 3 चौके 12, 1 2 3 चौके 12, और फिर से 0। ठीक है, अब अगर देखें 16 से, तो 16 9 100, बिल्कुल 16 9 144, 0 90। ठीक है ना, तो ये आपको कितना आ जा रहा है? 90%। तो यही आपसे पूछा जा रहा है कि कॉलेज कॉलेज सी में जो लड़कियां हैं उनका प्रतिशत क्या है कॉलेज ई में लड़कों के मुकाबले, उनके रिस्पेक्ट में, उनके रेफरेंस में। ठीक है, तो आपको जवाब आ रहा है 90%। तो अगर आप देखेंगे करेक्ट आंसर क्या होगा यहाँ पे? ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, एवरेज ऑफ द नंबर ऑफ बॉयज स्टडिंग इन कॉलेजेस ए बी एंड सी। तो देखिए यहाँ पे नंबर ऑफ बॉयज, आपसे वो बार बार, क्योंकि वो नंबर ऑफ बॉयज पूछ के आपसे नंबर ऑफ गर्ल्स भी निकला ले रहा है, और फिर टोटल भी निकला रहा है, फिर वहां से घटवा रहा है, फिर पूछ रहा है उनका एवरेज क्या होगा। ठीक है, कॉलेज ए बी एंड सी की बात कर रहा है, इन तीनों की बात कर रहा है, ए बी और सी की बात कर रहा है। तो चलिए हम लोग फटाफट पहले निकालते हैं कि ए बी और सी में टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं। देखिए ये तो क्लियर है, 10% ऑफ 60,000 करेंगे आप तो आपको हो जाएगा 6,000। 10% ऑफ 60,000 6,000। 9% जब निकालने जाएंगे आप तो ये हो जाएगा 5,400 टोटल स्टूडेंट्स। 23% जब आप निकालने जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा? 23 इंटू 600, 4 के 18 के 8 लगा 1 13, 13,800। ठीक है, तो ये तो हो गए हमारे टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ए बी एंड सी। अब हम निकालेंगे टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स इन ए बी एंड सी। तो देखिए वही काम यहाँ पे भी करेंगे, 15 इंटू 240, 12 इंटू 12 इंटू 240, और यहाँ पे देखेंगे तो 18 इंटू 240। ठीक है, चलिए तो आप पूरा कर दिए फटाफट। गुणा करें, चलिए कर लेते हैं। 15 चौके 60 के जुलात लगा 36 36। ठीक है, 3600 हो गया।
12 चौक 48 के 8, 15 4 24 4 28, फिर से 18 चौक 72 के 2, 15 7 36 7 40। और ये आप लोग यहाँ पे बहुत सारे, जैसे ये वाला चीज आप निकाले थे तो आप उसका यूज कर लेते हैं यहाँ पे इस सवाल के अंदर, ठीक है। तो अब आप इनको जोड़ दीजिए तीनों को, कितना आ रहा है 0, 8 10 की तरफ लगा 1, 8 1 9 6 15 3 18 के 8 हाथ में लगा 1, 3 2 5 4 9 1 10, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। 0 1 6 1 7 14 15 3 18 का 1 4 3 7 2 9 1 10, ठीक है, 10,800। ये हो गया इन 3 कॉलेजेस में टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स, ठीक है। और इन 3 कॉलेजेस में टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की अगर हम बात करें तो ये हमारा होता है 6 5 11, 11,400, तो 38 13,800 में 11,400 जोड़ते हैं तो 0 0 8 से 12 के 2 अपना 1 3 4 1 5 और 1 2, तो 25,200 टोटल स्टूडेंट्स हैं और 10,800 उनमें से लड़कियां हैं। तो आप इन दोनों को घटा लीजिए तो आपको पता चल जाएगा कितने नंबर ऑफ बॉयज हैं, ठीक है। 25,200 में से आप 10,800 को घटाएंगे, ठीक है। 0 0 12 में से 8 गया 4, 4 2 में से गया 1, 14,400, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। 24,400 बिल्कुल सही है। 25,200 में से आप 10,800 घटाएंगे, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं, ये नंबर ऑफ गर्ल्स हैं, इसमें घटाएंगे तो आपको नंबर ऑफ बॉयज, तो आपको नंबर ऑफ बॉयज यहाँ पे आ जाएगा 14,400। आपसे पूछ रहा है एवरेज इनका, एवरेज पे क्या करते हैं आप, तो इन 3 कॉलेजेस में नंबर ऑफ बॉयज हमें एक साथ ही मिल गए, इनको बस 3 से डिवाइड कर देंगे, हमारा एवरेज मिल जाएगा। तो हमारे पास 14,400 आ गया, इसमें हम डिवाइड कर देंगे 3 से, हो जाएगा 3 चौके 12, 2 4 3 8 24, 0 0 4800, ये हो जाएगा आपका आंसर। ये आपको आंसर डी है, ठीक है, 4800। एक बार मैं फिर से बता देना चाहता हूँ, इस सवाल में हमने क्या किया है, देखिए आपसे बोल रहा था कि एवरेज ऑफ नंबर ऑफ बॉयज स्टडिंग इन कॉलेजेस ए बी एंड सी। तो ए बी और सी में जो बच्चे पढ़ रहे हैं, बॉयज बॉयज स्टूडेंट्स, सारे स्टूडेंट्स नहीं, बॉयज स्टूडेंट्स, उनका एवरेज पूछ रहा था। देखिए ए बी और सी में हमें पता है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, मतलब स्टूडेंट्स का परसेंटेज पता है, टोटल स्टूडेंट्स का परसेंटेज। तो हमने निकाल लिया कि ए बी और सी में हमारे पास कितने स्टूडेंट्स हैं। तो हमने पहले निकाला कि भाई ए में हमारे पास 10% है। अच्छा, हम एक काम और कर सकते हैं, जैसे हमने तो यहाँ पे अलग अलग करके निकाला है, ठीक है, चूंकि हमसे सीधे ए बी और सी का पूछ रहा है तो हमें इतना करने की जरूरत नहीं है। हम क्या करेंगे, एक डायरेक्ट मेथड, देखिए मतलब काम यही कर रहे हैं बट डायरेक्ट कर रहे हैं, वो और जल्दी होगा, मतलब इतना कुछ करना भी नहीं है उसमें। देखिए हमसे ए बी और सी में पूछ रहा है तो हम जान लेंगे कि ए बी और सी में टोटल कितने स्टूडेंट्स हैं, तो सीधे हम इन तीनों को जोड़ लेंगे परसेंटेज को, ठीक है। 10 9 19 और 23 और 19 कितना हो जाता है, 42, 23 और 19 42 हो जाता है, ठीक है। तो हम निकाल लेंगे सीधे 42% ऑफ 60,000, ये हमारा इन तीनों को मिला के हो जाएगा कि इन तीनों में कितने बच्चे हैं, ठीक है। 42 इंटू 600, नीचे 100 लिखेंगे, 100 से 60,000 का 2 जीरो कम हो जाएगा, 6 दूनी 12 के 2, अपने लगा 1 24 1 25, ठीक है। 25,200 हमारे पास सीधे आ गए स्टूडेंट्स, समझ रहे हैं। जो हम लोगों ने इन दोनों को अलग अलग निकाला फिर जोड़ा और हम सीधे परसेंटेज जोड़ कर डायरेक्ट निकाल दिए तो हमारे पास वही नंबर आ गया टोटल नंबर। लड़कियों का नंबर भी निकालना है, हम फिर से वही काम करेंगे, इन तीनों को जोड़ेंगे हम, कितना हो जाएगा 18 और 12 30, 30 और 40 5 45, तो 45% ऑफ 24,000। चलिए इसको मैं मिटाता हूं अब। तो 45% ऑफ 24,000, चलिए भाई 45 इंटू 240, ठीक है। तो इसका अगर आप गुणा करेंगे तो आप देख पाएंगे कि 45 चौके, चलिए 45 और 24 का मैं गुणा कर लेता हूँ, 45 और 24 का
4 5 20 होता तो 4 4 5 20 का जीरो आप लगा 2, 4 चौके 16 2 18, 45 चौके 180 और 45 दूनी 90, 0 8 9 10, ठीक है। 10 0 8 0 और एक ये 0, तो 10 0 8 डबल 0, ये आ गया आपको नंबर कितना 10,800। तो ये हो गया इन तीनों कॉलेज में लड़कियों का नंबर, ये हो गया इन तीन कॉलेजेस में लड़कों टोटल स्टूडेंट्स का नंबर। 25,002 में से आप 18,000 घटा दिए, 10,800 घटा दीजिए, आपको मिल जाएगा स्टूडेंट्स का नंबर 14,400। फिर आप 3 से डिवाइड कर दीजिएगा, तो आपको एवरेज निकल जाएगा। ये आपको काफी शॉर्ट में काफी जल्दी हो जाएगा, ठीक है। तो ये समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर ऑफ गर्ल्स इन कॉलेज एफ, ठीक है, इज डैश परसेंट मोर देन द नंबर ऑफ गर्ल्स इन कॉलेज ए, ठीक है। तो कह रहा है कि कॉलेज ए और कॉलेज एफ में तुलना कर रहा है। कह रहा है कि मध्य विद्यालय एफ में लड़कियों की संख्या महाविद्यालय एफ में लड़कियों की संख्या महाविद्यालय ए में लड़कियों की संख्या से कितने प्रतिशत अधिक है। तो कॉलेज ए से तुलना कर रहा है कि कॉलेज ए में जो लड़कियां हैं, कॉलेज ए में जो लड़कियों का प्रतिशत है, जो लड़कियों का संख्या है, उस संख्या से कितने प्रतिशत अधिक है कॉलेज एफ में लड़कियां। तो ये सिंपल है, देखिए कॉलेज ए में कितनी लड़कियां हैं, तो ये अगर हम निकालना चाहें तो 15 इंटू 240, और वो हम निकाला था कि 560 की मतलब 6 ठीक है। बिल्कुल। और फिर कॉलेज एफ में कितनी लड़कियां हैं, कॉलेज एफ में हमारे पास ये है 21 इंटू 240, 21 चौक 84, तो 0 1 84 का 4, हाथ में लगा 8, 21 दूनी 42 8 50, ठीक है। 5040, 21 चौक 84 8 42 50 50 40, ठीक है। तो ये हो गया कॉलेज ई के अंदर लड़कियां, ये हो गई कॉलेज ए के अंदर लड़कियां, सॉरी कॉलेज एफ के अंदर लड़कियां हो गई ये, और ये है आपका कॉलेज ए के अंदर। आपसे पूछ रहा है कि कॉलेज ए के अंदर लड़कियों की संख्या कॉलेज एफ से कितनी ज्यादा है। तो पहले तो डिफरेंस निकाल लीजिए। तो ये आपको दिख रहा है कि डिफरेंस कितना आएगा इन दोनों का, आप इन दोनों गुणा करेंगे तो आपको आएगा 1440, ठीक है। तो 1440 ज्यादा है, ठीक है। कॉलेज एफ के में लड़कियों की संख्या, नंबर ऑफ गर्ल्स इन कॉलेज एफ इज दिस मच, ओके। नंबर ऑफ गर्ल्स इन कॉलेज एफ ज्यादा है, तो कितनी परसेंट ज्यादा है ए से, तो वो कॉलेज ए से तुलना कर रहा है। देन द नंबर ऑफ गर्ल्स इन कॉलेज ए, नंबर ऑफ गर्ल्स इन कॉलेज एफ इज दिस मच परसेंटेज मोर देन द नंबर ऑफ गर्ल्स इन कॉलेज ए, ठीक है। तो कॉलेज ए तो इतनी ज्यादा है, अभी कितनी परसेंटेज है, कॉलेज ए में इतनी लड़कियां हैं और इतने लड़कियां ज्यादा हैं कॉलेज एफ के अंदर, तो कॉलेज ई से कितनी परसेंट ज्यादा है, तो उसके लिए हम ऐसे कर देंगे, ठीक है। 4 9 36, और ये इसलिए मैं ऐसे कर रहा हूँ 9 4 36 और 9 से ये 16 बार, ठीक है। 4 से 40%, क्योंकि फिर 4 से ये 40 बार में कट जाएगा, तो 40% ज्यादा है, ठीक है। तो मेरे ख्याल से क्लियर है। इसमें पूछ रहा था कि महाविद्यालय एफ में यानी कॉलेज एफ में नंबर ऑफ गर्ल्स इन कॉलेज एफ इज दिस मच परसेंटेज, यानी कुछ खाली इतना परसेंट मोर देन द नंबर ऑफ गर्ल्स इन कॉलेज ए। तो कॉलेज ए में जितनी लड़कियां हैं, मतलब कॉलेज ए में हमारे पास 36 लड़कियां हैं, तो कॉलेज एफ के अंदर कॉलेज ए से 40% ज्यादा लड़कियां हैं, और वो 40% 1440 होता है। किसका 40%, कॉलेज ए की लड़कियों का 40%। तो हमारे पास ये आंसर आ गया 40%, यानी
ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए अब इस डीआई पे बेस्ड हमारा ये लास्ट क्वेश्चन, एक डीआई पे 5 सवाल आते हैं, तो ये इस डीआई पे बेस्ड हमारा लास्ट क्वेश्चन। इसमें पूछा है रेशियो की बात कर रहा है। ठीक है, रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ बॉयज इन कॉलेज एफ विथ द नंबर ऑफ बॉयज इन कॉलेज डी। अगेन दो कॉलेज एफ और कॉलेज डी के नंबर ऑफ बॉयज की चर्चा कर रहा है। तो देखिए आप यहाँ पे निकाल लीजिए कि कॉलेज डी के अंदर कितने टोटल स्टूडेंट्स हैं, तो 18 इंटू 600। ठीक है, ये हो गया टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। ये हो गया फिर टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कॉलेज डी के अंदर। ठीक है, फिर आप देख लीजिए कॉलेज एफ के अंदर आपके टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं, 24 इंटू 600 कितने हो जाएंगे, छो ये 2 जीरो लगा ही दीजिए, 6 को 24 के 4 दो 14 12 तो 14,400। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है बीच में 14 ठीक है, राइट। तो अब पूछ रहा है कि तो ये हो गया टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। अभी आप गर्ल्स का नंबर निकालिए, 14 इंटू 240 और 21 इंटू 240, तो 14 इंटू 240 क्या हो जाएगा, 14 चौके 56 के 6 मतलब 5 14 28 5 37। तो 21 से 24 गुणा कर लीजिए, 21 चौक 84 के 4 लगा 8 21 42 8 50 50 40। तो ये हो गई भाई गर्ल्स का नंबर, ये हो गया बॉयज का नंबर, मतलब गर्ल्स का नंबर दोनों कॉलेज के अंदर, और ये हो गया टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। इनमें से आप घटा देंगे तो आपको मिल जाएगा बॉयज का नंबर। भाई चलिए मैं यहाँ लिख देता हूँ बॉयज, तो कॉलेज डी के अंदर कितने बॉयज होंगे, तो आप देखिए अगर, तो इसमें से आपको हो जाएंगे 7800, फिर से आप 800 में से 300 घटाइए तो आपको हो जाएंगे 7500 7440। ठीक है, क्या 0 0 6 4 10 3 1 4 3 7 1 8 7 3 10, बिल्कुल सही है। ये हो जाएगा नंबर ऑफ बॉयज इन कॉलेज डी। नंबर ऑफ बॉयज इन कॉलेज एफ अगर निकालने की बात करी जाए तो आप फिर से इसमें से घटा दीजिए, तो देखिए 14,400 में से आप 5,000 घटाइएगा तो आपको जाएगा 9,400, उसमें से आप 40 घटाइएगा तो आपका जाएगा 9360। चाहिए, ठीक है, क्या 0 6 4 10 1 3 1 4 9 5 14, ये बिल्कुल सही है। अब यही रेशियो आपसे पूछ रहा है नंबर ऑफ बॉयज इन कॉलेज एफ विथ नंबर ऑफ बॉयज इन कॉलेज डी, यानी एफ पहले डी बाद में। ठीक है, तो मतलब आपसे ये पूछ रहा है 9360 बटे 7440। 0 से गया 0 खत्म। ठीक है, आप देख लीजिए कि और किन चीजों से कट रहा है, क्या 4 से कटेगा, 4 से तो कटेगा, 4 से काट दीजिए भाई, 4 एकम 4 3 4 तो 4 8 32 2 4 4 6 24, 4 से सूर्य काट दे 4 2 8 1 3 4 3 12 1 4 4 4 16, 4 से अब तो वो नहीं कटेगा, 4 से ठीक है 2 से कटेगा, 3 से कटेगा, 6 से कटेगा, 3 से कटेगा क्या 4 2 7 4 6 3 9 6 1 8 1 9 6, बिल्कुल 3 से कटेगा, 6 से कट जाएगा, 2 से और 3 से 10 कटा है 6 से कट जाएगा, 6 3 18 और 6 1 6, तो ये आपको ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, सो अब 6 से इसको भी काट लीजिए, तो 6 3 के 18 5 8 6 9 54, तो 39:31 ये आ रहा ना, 39/31। फाइनल जो आपका आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 39:31, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। तो ये हमने एक डीआई का क्वेश्चन सॉल्व किया जो कि आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा हुआ था। तो आप लोगों ने देखा कि इसमें काफी बेसिक कॉन्सेप्ट्स का यूज करते हैं और बहुत कुछ भारी नहीं है, काफी अगर बेसिक समझ आते हैं तो आप इन क्वेश्चंस को जरूर कर लेंगे आसानी से। तो आप इसे देखिए और दोबारा देखिए अगर नहीं समझ में आ रहा है तो
फिर देखिए, क्योंकि मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। फिर भी कोई डाउट हो रहा है, आप जरूर कमेंट सेक्शन में टाइप कीजिए, और we'll try to come back and we'll try to answer those queries. Till then, thank you very much. And